नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में धावी कैबिनेट की बैठक, भू कानून संशोधन समेत कई प्रस्तावों पर मोहर। संभव वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर भी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुश्ती प्रतियोगिता का करेंगे अवलोकन। पुलिस प्रशासन ने की तैयारियां। उत्तराखंड में लागू यूसीसी को हाईकोर्ट में चुनौती, कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग। आज मामले में हो सकती है सुनवाई। हरिद्वार में माघ पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में नेशनल गेम का आयोजन। जिम्नास्टिक में महाराष्ट्र की टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। अलग अलग कैटेगरी में जीते कई स्वर्ण पदक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक है। आगामी विधानसभा बजट सत्र से पहले इस मंत्रिमंडल की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तमाम विभागों की नियमावलियों पर कैबिनेट की मोहर लगने के साथ ही संशोधित भू कानून पर भी मंत्रिमंडल मोहर लगा सकती है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा होगी। बैठक में योग नीति, महिला नीति समेत तमाम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक है। आगामी विधानसभा बजट सत्र से पहले इस मंत्रिमंडल की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 18 फरवरी से उत्तराखंड बजट सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आगामी विधानसभा बजट सत्र से पहले जो ये बैठक मंत्रिमंडल की हो रही है, उसे कई मायनों में खास माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि संशोधित भू कानून पर भी मंत्रिमंडल मोहर लगा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। दोपहर में सीएम धामी रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचेंगे, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री धामी के हरिद्वार दौरे को लेकर के पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें कि सीएम धामी रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम जाएंगे। वहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आज कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जानी है, जिसका सीएम धामी अवलोकन करेंगे। सीएम हरिद्वार पहुंच रहे हैं, इसे लेकर के सभी तैयारी कर ली गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरफराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज, आज सीएम धामी हरिद्वार आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं और क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां पर रहेंगे? उसके साथ मुख्यमंत्री कई तरह के कार्यक्रम हरिद्वार में सबसे पहले हरिद्वार की जो स्पोर्ट स्टेडियम वहां पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर जो 38वें
गेम्स जो नेशनल गेम चल रहे हैं उसका मुख्यमंत्री नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता का अवलोकन करेंगे। आप मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हैं जो सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए पुलिस अधिकारी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलग मोड़ हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री खिलाड़ी से भी मुलाकात करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे और जो खेल हैं उनके विकास को लेकर चर्चा भी करेंगे। जी सरफराज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो गई है, लेकिन यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने खासकर लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को चुनौती दी, जिस पर आज मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई होनी है। दरअसल भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है, जिसमें मुख्यतः लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बुधवार को माघ पूर्णिमा पर गंगा घाटों के किनारे आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। प्रयागराज के अलावा कई श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए हरिद्वार भी आ रहे हैं। प्रयागराज से आए विनय पांडे ने कहा, मैंने पिछले सभी शाही स्नान प्रयागराज में किए और इस बार मैं यहाँ आया हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मुझे वास्तव में अच्छा लग रहा है। एक अन्य श्रद्धालु नीलम रावत ने कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि आज माघ पूर्णिमा है, हम आज पवित्र स्नान करते हैं और मैं गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी आत्मा और मन को यहाँ की तरह पवित्र रखे। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम अमृत स्नान के साथ होगा। मैं प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग से आया हूं और हर शाही स्नान प्रयाग में किया था, लेकिन इस बार मौका यहाँ हरिद्वार का मिला। ये हमारा सौभाग्य है और गंगा में स्नान करने का मतलब बहुत अच्छा लगा। आज पूर्णिमा, जिससे हमें पता है कि आज माघ का स्नान पूर्णिमा का स्नान है और हम लोगों का विगत 1 महीने से माघ व्रत चल रहा है और आज पूर्णिमा के साथ हम स्नान को करते हैं और गंगा माता से हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो इतनी स्वच्छता के साथ है वैसे हम मन और आत्मा से हम भी पवित्र रहते और हम साथ में मतलब मोक्ष की कामना से और एक स्पिरिचुअल वे में हम इस जर्नी को हम जो जी रहे हैं वो आगे बढ़ती रहे। चमोली में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने जनपद के सभी विभागीय अधिकारियों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और साइबर अपराधों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने साइबर हमला होने पर उठाए जाने वाले प्राथमिक कदमों की भी जानकारी दी। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान में इंटरनेट दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है। इंटरनेट से कार्यालय कार्यों के साथ बैंकिंग कार्य भी किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनेट के खतरे और उससे बचाव की पूरी जानकारी के साथ इंटरनेट उपयोग करना आवश्यक हो गया है। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने खटीमा में नागरिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को अस्पताल में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए निर्देश दिए। वहीं कुछ टेक्निकल कमी पर जिलाधिकारी ने स्टाफ को फटकार भी लगाई, जिसे 15 दिन के अंदर दूर करने के निर्देश दिए। इसमें बैठक हम लोगों ने देखी। बैठक में हम लोगों ने जो निर्देश दिए उसमें अनुपालन को हम लोग करा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि कुछ आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं जो रखी गई हैं उनको चेक करा रहे हैं, क्योंकि उनको उनके अनुरूप उनकी सेवाएं नहीं पाई जा रही हैं। इसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है उनको करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अनुमोदन दिया गया और साफ से और चुस्ती बरतने के लिए कुछ सिस्टम्स को, टोकन बेस्ड सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने ताकि लोगों को सुविधा हो ओपीडी में, उनको हम लोगों ने निर्देशित किया। डोईवाला के अठूरवाला और रानी पोखरी लिस्ट्राबाद की जनता लंबे समय से सिंचाई की समस्याओं से जूझ रही थी। किसानों द्वारा लगातार सिंचाई के लिए पानी की मांग सरकार से की जा रही थी, तो वहीं डोईवाला विधायक बृजभूषण गिरोला ने जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाया और सरकार द्वारा डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग नलकूप खंड द्वारा लगभग 2 करोड़ 47 लाख की कीमत से बनाए गए 2 सिंचाई नलकूपों का विधायक ने विधिवत लोकार्पण किया।
विधायक ब्रिजभूषण ने कहा कि अब अन्नदाताओं को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारा जो 9 नंबर ट्यूबवेल है, नलकूप विभाग ने बनाया है इसको। यहाँ पर हमारा जो अठूर वाला विस्थापित क्षेत्र है, यहाँ पर सिंचाई के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और क्षेत्र की जनता की बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर नलकूप बनाया जाए जिससे लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। यहाँ के हमारे यहाँ के सभी यहाँ के स्थानीय गांव के जो हैं, दिनेश डोभाल जी हैं, चौहान जी हैं, पवार जी, क्षेत्र के सभी हमारे कार्यकर्ताओं का सबका वो था, काश्तकारों का था, किसानों का था कि यहाँ पर ट्यूबवेल न होने से जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों की फसल सूख जा रही थी और टिहरी बांध विस्थापित परिवार यहाँ पर रहते हैं। अभी यहाँ पर जो लिस्टाबाद है क्षेत्र है उसका नलकूप जो पूर्ण हो चुका है, उसमें माननीय विधायक जी के द्वारा आज विधिवत रूप से जनता को समर्पित किया जाएगा। और द्वितीय जो नलकूप है जीवन वाला में वो अभी निर्माणाधीन है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर अब शहरी क्षेत्र ज़्यादा हो गया, कृषि हो गया, क्षेत्रफल कम है, तो जो भी जैसी भी डिमांड आती है वैसे हम नलकूप प्रस्तावित करते हैं और राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा इसको स्वीकृत किया जाता है। देहरादून में ONGC चौक पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में जा घुसी और एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में कार सवार युवक और 3 युवतियां घायल हो गईं। वहीं बाइक सवार की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। केंद्र सरकार की संस्था WCCV यानी कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड ने महाराष्ट्र में बाघों की मौत के बाद देश भर के टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस सिलसिले में देश भर के टाइगर रिजर्वों के क्षेत्रीय निदेशकों को पत्र भेजा गया है। WCCV की ओर से जारी किए गए पत्र में टाइगर रिजर्वों से बाघों के अवैध शिकार को रोकने के लिए अपनी गश्त और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए कहा गया है। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के राजुरा वन रेंज के तहत आने वाले जोगापुर रिजर्व वन क्षेत्र में एक बाघ के मृत पाए जाने के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें WCCV की ओर से एडवाइजरी मिली। WCCV पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है जिसे देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने का काम सौंपा गया है। कि देश के कुछ क्षेत्रों में टाइगर पोचिंग और जो टाइगर पोचर्स हैं उनके मूवमेंट की जानकारी प्राप्त हुई है। उसी जानकारी के बेसिस पर भारत सरकार द्वारा भी जानकारी शेयर की गई है और उस जानकारी के बेसिस पर हमने जो पूरा प्रदेश है और स्पेशली जो टाइगर बियरिंग एरियाज जो है उनमें एक अलर्ट हमने कर दिया है ताकि हमारा जो मॉनिटरिंग है, हमारा जो एंटी पोचिंग एक्टिविटीज है उनको और ज्यादा अच्छे से मॉनिटर किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना इस क्षेत्र में ना हो। स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम में महाराष्ट्र के लिए एक खास दिन रहा। जिम्नास्टिक में महाराष्ट्र की टीम ने अलग अलग कैटेगरी में 3 स्वर्ण पदक जीते। वहीं जिम्नास्टिक ह्यूमन पेयर में भी महाराष्ट्र की टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस पदक को जीतने के लिए खिलाड़ियों ने किस तरह की अपनी तैयारी की थी, जिसे लेकर के हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने खिलाड़ियों से खास बातचीत की। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में एक्रोबैटिक्स जिम्नास्टिक ह्यूमन पेयर में महाराष्ट्र ने स्वर्ण पदक जीता है। हमारे साथ बात करने के लिए वहां की जो प्लेयर हैं वह मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप लोग को बधाई हो। थैंक यू सर। कितना टफ था ये कंपटीशन? कंपटीशन काफ़ी टफ था। यहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी लेवल का क्राइटेरिया था जो कि बहुत था, मतलब बहुत हाई था, जो हम लोग से कंप्लीट कुछ इवेंट्स में कुछ रूटीन में हुआ, कुछ रूटीन में नहीं हुआ। यहाँ आने से पहले आप लोगों ने किस तरह की प्रैक्टिस की थी?
10 दिन हम लोग ने कैंप किया, बालेवाड़ी स्टेडियम पुणे में था। 10 दिन कैंप किया, सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस की, फिर बाद में इधर आके इतना सब किया। अच्छा, ये गेम खत्म हो जाता है, उसके बाद आप लोग का किस तरह का प्रैक्टिस होता है? क्योंकि आगे भी हर साल आप लोगों को खेलना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करते हैं पूरे साल? अभी जो ये कंपटीशन ख़त्म हुआ, ये कंपटीशन में हमारी जो जो कमियां थी या फिर हम लोग कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो वो सब एनालाइसिस करके अभी फिर से जो मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए उसके ऊपर ध्यान देंगे और फिर से प्रिपरेशन ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ये साल भर आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चलता है? क्या रूटीन होता है आप लोग का इसमें? हमारा डेली प्रैक्टिस रहता है, मॉर्निंग रहता है 5 to 8, फिर वहीं से स्कूल जाते हैं हम लोग। वो फिर दिन भर का हमारा रूटीन ख़त्म करके फिर से शाम को 6 से 9:30 तक हमारा प्रैक्टिस रहता है। और जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन ज़्यादा घंटे प्रैक्टिस हो रहती है, सुबह शाम। उत्तराखंड में आई, मेडल भी जीती, गोल्ड मेडल मिला, कैसा फील कर रही हैं? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपने लिए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट नेशनल है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं किस तरह की हैं? ये नेशनल गेम्स में जो हम लोग को सुविधाएं दी गई है वो बहुत अच्छी है। मेरी ये दूसरी नेशनल गेम्स है, इसके पहले भी मैं खेली थी, बट वहाँ पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमें दी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, रहने का सब बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड में यहाँ आई है, कैसा फील हो रहा है, और उत्तराखंड के बारे में क्या कहेंगे? उत्तराखंड बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हूँ इधर की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, रहने के लिए बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। तो ये महिला प्लेयर थी जिनका कहना था कि इस गेम में बने रहने के लिए पूरे साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब यहाँ पर ये लोग आए तो उसके पहले इनका 10 दिन का कैंप चला और उसमें इन्होंने कठिन परिश्रम किया, कठिन अभ्यास किया, जिसके बदौलत इन्होंने गोल्ड पर निशाना साधा। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम में हरियाणा की टीम ने जिम्नास्टिक एग्रोबेटिक मेंस पेयर में कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने किस तरह की तैयारी की थी और यहाँ कंपटीशन कितना टफ था, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने खिलाड़ियों से खास बातचीत की। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में जिम्नास्टिक का प्रतियोगिता चल रहा है। अभी जिम्नास्टिक एक्रोबैटिक्स मेंस स्पेयर में हरियाणा की टीम ने ब्रॉन्ज जीता है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप लोगों को बधाई हो कि आप लोगों ने ब्रॉन्ज जीता। कितना टफ था ये कंपटीशन? वैसे ये नेशनल गेम्स है, तो नेशनल गेम्स इंडिया की सबसे बड़ी गेम है, तो काफ़ी कंपटीशन था यहाँ पे और पूरा इंडिया से हार की थी टीमें और काफ़ी टफ कंपटीशन था, बट हमने उसमें अचीव किया मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हमारा आया मेंस पेयर के अंदर। तो कंपटीशन तो काफ़ी टफ था। कितना अच्छा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं पदक जीतने के बाद? क्योंकि फर्स्ट जब बैलेंस का हुआ था तो उसमें हमारा थोड़ा मिस हो गया था, सो उसमें थोड़ा चिंता हो गई थी कि अब आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद हमने कम बैक किया कंबाइंड अपना डायनामिक के अंदर, उसके बाद फिर कंबाइंड में हमारा अच्छा सेट निकला, सो फिर हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया। बहुत अच्छा लग रहा है आज। अगर यहाँ की बात करें तो आप लोग जब यहाँ आ रहे थे तो किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग की थी, कितने घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ी है इस गेम के लिए? इस गेम के लिए हम 1 मंथ से प्रैक्टिस ही चल रही थी हमारी, और हमारे जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, हमारे जो मैनेजर है, हमारे जो कोच हैं, काफ़ी हमें सपोर्टिव करते हैं, काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने हमारा ड्रेसेस का, डाइट का और हर चीज़ का हमें उन्होंने काफ़ी प्रिपेयर किया। तो काफ़ी हमने इसमें 1 मंथ लगाया था प्रैक्टिस के लिए। इस गेम को जीतने के लिए किस तरह का मानसिक बैलेंस बनाना चाहिए या किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, ये आप लोग क्या ध्यान में रखते हैं, या जो इस गेम में आना चाहते हैं उनको लिए किन बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए उनको? सबसे पहले तो इसमें माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे गेम के अंदर। तो सबसे पहले कि माइंड अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद कि हम देख सकते हैं जब हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो हमारे भी कई बार फॉल वगैरह होते हैं, तो उसको हम अच्छा करने के लिए हम उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि अपने गेम को अच्छे करने के लिए अपना सबसे पहले माइंड सेट करें, अपने गेम पे फोकस दें और प्रैक्टिस अच्छे से करें। आप लोग उत्तराखंड में आए, यहाँ नेशनल गेम्स चल रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? यहाँ मैं तो सरप्राइज हूँ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी है, काफ़ी ग्राउंड्स अच्छे हैं, और जो अपरेटस है हमारे, जो मेन तो हमारे अपरेटस ही होते हैं, तो अपरेटस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और जो रहने का है, जो अकोमोडेशन है, डाइट्स वगैरह बहुत अच्छी है, अमेजिंग नेशनल गेम्स। किस तरह का दिखते हैं व्यवस्थाएं? यहाँ पे बहुत अच्छी
व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि खाने का ले लो, डाइट में हमें बहुत अच्छा डाइट चार्ट देते हैं, ठीक है, और आने का प्रैक्टिस करने का टाइम अलग वार्म अप का मिलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और प्रैक्टिस करके। तो ये हरियाणा के प्लेयर हैं जो यहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। साथ ही इनका कहना है कि सरकार ने नेशनल गेम्स को लेकर के जो व्यवस्थाएं की हैं उनसे काफ़ी ये संतुष्ट हैं और उसकी काफ़ी भी तारीफ भी कर रहे हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा के चक्करपुर क्षेत्र में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित मलखंब प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी भी उनके साथ मौजूद रहीं और प्रतियोगिता का आनंद लिया। इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, साथ ही प्रतिभागियों को मेडल और सम्मान पत्र भी प्रदान किए। का शुभारंभ हुआ है। मलखंब हमारा बहुत ही प्राचीन खेल है और इस बार राष्ट्रीय खेलों में इसको सम्मिलित किया गया। पूरे 20 वर्षीय खिलाड़ियों को मलखंब में भाग लेने का अवसर लगा और हमारे छतरपुर क्षेत्र के लिए, सीमांत क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि अब यहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने से ये क्षेत्र भी हमारा खेलों के क्षेत्र में भी आ रहा है। एक बड़ी संभावनाएं पूरे राज्य के अंदर हमारे खिलाड़ियों की है मलखंब के उस पर भी, और सामान्य पैदा होने वाले बच्चे भी मलखंब में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।